प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो मूर्ति पूजा के विषय में है। हालेलुया। बहुत ही ख़तरनाक टॉपिक है और भारत देश में हम लोग रहते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि भारत देश में मूर्ति पूजा सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कहीं होती है तो हमारे इस प्रिय देश में होती है। हालेलुया। तो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, समझना और क्या है। हालेलुया। देखिए, मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या है करके। जैसे आप सब, मैं नहीं जानता आप सब लोग जानते हैं कि, लेकिन जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरा नाम जो था पहले साईनाथ था, तो मैं हिंदू परिवार से था और फिर जब मसीह में आया तो मेरा नाम समर्पण हो गया। लेकिन जब हम लोग हिंदू परिवार में थे तो आप देखना, अभी जो सीज़न चल रहा है हम लोग देखते हैं कि गणपति का सीज़न है और ये त्यौहार मनाया जाता है गणपति का। तो जब मैं छोटा था तभी से जो है गणपति और उनके लिए जाकर आप लोग जानते हैं कि आरती करना, ये सारा चीज़ें जो है ना बहुत होता है। तो आरती करना ये सब, में जब छोटा था ना तभी बहुत अलग अलग जगह पर जाकर आरती करता था और जब आरती करता था तो बहुत सच्चे दिल से करता था। सच्चे मतलब सच में वो भाव रखकर जो करते हैं ना, ऐसा करता था। और ऐसा होता था कि लोग जो है अलग अलग जगह से लोग आते थे और मुझे बोलते थे कि आप मेरे घर पर भी हो, क्योंकि अलग अलग घर पर होते हैं, मेरे घर पर आओ, मेरे घर पर भी आरती करो। और मतलब मेरा जो है लोगों को अच्छा लगता था जब मैं आरती करता था। तो लेकिन जब मैं मसीह में आ गया, यीशु को जिस दिन मैंने स्वीकार किया, मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर हैं। और राइट फ्रॉम दैट मोमेंट, उसी क्षण से मैंने जो है मूर्ति पूजा पूरा बंद कर दिया, मूर्ति पूजा बंद कर दिया और सारा चीज़ें जो है छोड़ दिया। और आज करीब करीब मेरे ख्याल से 13-14 साल हो गए, मोर देन उससे ज़्यादा, एग्जैक्टली डेट पता नहीं मुझे, लेकिन इतना हो गया। तो उसके बाद जो है कभी मेरा ऐसा संबंध आया ही नहीं गणपति पंडाल या गणपति के पंडाल में इधर जाओ ऐसा देखो, मतलब आसपास भी नहीं थे हमारे यहाँ पर। और जो भी मेरे दोस्त जो भी बुला देते वो सारा चीज़ें, उनको पता चल गया कि मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ, उन्होंने बुलाया 1-2 बार। फिर जब मैंने मना किया तो उनको पता चला कि नहीं करके ये नहीं आएगा करके, तो उनको ये क्लियर सिग्नल गया था। अभी रिसेंटली ऐसा हो गया ना कि हम लोग ने घर शिफ्ट किया, 1 साल हो गया उसको। और 1 साल होने के बाद जो है हम लोग नए घर में आए और नए घर में ऐसा था कि ये जो घर है ना हमारा, ये चौल में है। चौल में है तो चौल में रहने के कारण क्या है कि हमारे चौल में गणपति जो है वो बिठाते हैं, तो जस्ट घर के पास में ही वो बिठाया जाता है गणपति। तो उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा है। देखो, हर एक की श्रद्धा अपने अपने जगह पर है, मैं किसी को दोष भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने जो है उनकी आँखें जो है, इस संसार के ईश्वर ने जो है उनकी आँखें जो है वो अंधी करके रखी है। और बाइबल में इस तरह से भी लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो हमें किसी को दोष नहीं लगाना, हमें किसी को ये नहीं बोलना कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं, ऐसा झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो है ना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको भी। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, प्रभु से जो है प्रार्थना करता हूँ कि कोई समस्या भी ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि देश में क्या माहौल है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जब मैं छाल में आया और वहाँ पर जो गणपति उन्होंने, तो ऐसा होता है कि जब शाम के समय पर, मॉर्निंग में तो मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन अभी जब मैं घर जाऊँगा, देखो अभी घर जाऊँगा तो उनका जो टाइम रहता है वो वहाँ पर आरती करते। तो जब उनका फर्स्ट डे पर जब मैंने आरती सुना और जब मैंने सुन रहा था, मतलब मैं घर में बैठा था और बाहर जो है घर के बाहर उनका गणपति का आरती चल रहा था, तो बात ऐसी हो गई कि मैं सुन रहा था वो सारा आरती जो ना, जैसे आप अगर हिंदू परिवार से हो, स्पेशली मुंबई में हो, मराठी हो, तो आपको पता है कि क्या होता है, कैसे होती है आरती।
तो मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मतलब मुझे एक, हम लोग कहते हैं ना कि वो फील होना चाहिए, एक पवित्र आत्मा जो है भरना चाहिए, या फिर स्पर्श होना चाहिए जो हम लोग कहते हैं कि, तो वो मुझे स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ये आरती जब मैं छोटा था तो इतना तल्लीन होकर, इतना मतलब मैं करता था, और वही शब्द हैं और वो लोग गा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ घर में बैठकर, लेकिन वो मुझे स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने इस विषय में प्रार्थना किया और एक अजीब बात का प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए आप ध्यान से सुनो इसको। अगर आप इस चीज़ को समझोगे, सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मैटर है। अभी सुनो ध्यान से। बात ऐसी है कि ये बहुत ही गुप्त और भेद की बात है, आप इसे एकदम ध्यान से सुनना। जब मूर्ति को स्थापित किया जाता है ना, एक मूर्ति लाते हैं और मूर्ति को स्थापित किया जाता है, आप देखना कभी भी, उस मूर्ति को स्थापित करने के बाद, मतलब रखने के बाद, जैसे लेकर आए रख दिया, तो वो तुरंत जो है उसकी पूजा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ पर ऐसा कहते हैं वो लोग, मतलब उनके शास्त्रों के अनुसार ही वो लोग करते हैं, इसमें उनका कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके शास्त्रों में वैसा लिखा है। वो क्या कहते हैं, वो पूजा करते हैं और उस पूजा को क्या नाम दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा। अगर आपको हिंदू परिवार से तो आपको पता चलेगा, प्राण प्रतिष्ठा ऐसा उस पूजे का नाम है। और आपने देखा रहेगा बहुत बार, जैसे अगर आप गणपति विसर्जन को गए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जाता था, स्पेशली आप गिरगांव चौपाटी जाइए, तो गिरगांव चौपाटी में अगर आप विसर्जन के टाइम पर देखोगे तो छोटे छोटे गणपति तो ऐसे ही इजीली विसर्जन हो जाता है, लेकिन जो बड़े गणपति हैं, मतलब जिनका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो विसर्जन करना, मतलब पानी में डुबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिटरली लोग जो है उस मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, उनको डुबाते हैं, और मतलब जिस मूर्ति को उन्होंने इतना पूजा, वो सारा चीज़ें किया, और उसी मूर्ति के ऊपर उठकर कूदकर उसको डुबाने की कोशिश करते, क्योंकि वो बहुत भारी रहता है। और फिर नेक्स्ट डे अगर आप जाओगे ना वहाँ पर, तो वही मूर्तियाँ सब जो है ना किनारे पर आकर रहते, फिर उसका मूर्ति का सारा हाथ टूटा है, पैर टूटा है, ऐसा सारा चीज़ें वो आपको हर्ट कर सकता है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि मत जाओ करके सेकंड डे। अगर वो मतलब जो भाविक लोग हैं उनको बोलते हैं नहीं, सेकंड डे में आप हर्ट हो जाओगे। फिर संस्थाएं आती है, उस चीज़ को साफ़ करती हैं ताकि लोगों को ठेस ना पहुँचे। तो क्यों ऐसा, मतलब वही लोग जो उसको आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, वही लोग उस मूर्ति को ऐसे ही तोड़ फोड़ के मतलब भा देते हैं उसको। क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या लॉजिक है उनका? तो लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके शास्त्रों के अनुसार ही वो लोग करते हैं। आप सुनना ध्यान से। जो मूर्ति है, जब मूर्ति आकर रख दिया, उसके बाद जब पूजा है, उस पूजा को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा इसका मतलब होता है कि प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, अगर इस शब्द को आप देखोगे, आप समझना इस बात को, प्रतिष्ठा इसका मतलब होता है जो प्राण सेकंड हेवन में, आप देखना बाइबल के अनुसार 3 स्वर्ग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो दूसरे स्वर्ग में हैं, उन प्राण में से उस प्राण को प्रतिष्ठा मतलब उस मूर्ति के अंदर डाला जाता है। वो एक विधि है, वो मंत्रोपचार है, उसको लेकर उस चीज़ को उसके अंदर डाला जाता है, तब वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो चालू हो जाता है, तब उसको कहा जाता है कि हाँ करके अभी जो है इस मूर्ति में जो है वो भगवान विराजमान हो गए हैं। ठीक है। और आप देखना, जब ये पूरा मतलब जितने भी दिन का वो गणपति रहेगा, उसके एंड में जब ये पूरा हो जाएगा, उसके अंत में वो क्या करते हैं, वो और एक पूजा करते हैं, एक नेक्स्ट पूजा रहता है। उस पूजा को वो कहते हैं कि ये जो है ये उत्तर पूजा है। क्या कहते हैं? उत्तर पूजा। उत्तर पूजा का क्या मतलब है? जो प्राण उस मूर्ति के अंदर हैं उसे जो है वो मंत्रोपचार वो सारा चीज़ें करके रिलीज़ किया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं ये वीडियो बना, जब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना, तो इतना मुझे मतलब स्पिरिचुअली ऐसा फील हो रहा है कि वो जो अटैक्स रहते हैं ना, वो तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए, समझिए इसको, सत्य आपके सामने आना चाहिए। ठीक है। अभी उत्तर पूजा हो गया,
अब उत्तर पूजा होने के बाद वो उस मूर्ति में भगवान नहीं है, ऐसा उनका कहना रहता है, जो कि फैक्ट है, क्योंकि प्राण वहाँ से निकल गया। ठीक है, प्राण छूट गया, अभी मूर्ति है, सिर्फ वो मूर्ति है, प्राण नहीं है, इसीलिए उसका उत्तर पूजा होने के बाद कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए वो बोलते कि उसमें कुछ नहीं है। वो आपको ये लॉजिक दे देंगे, जो कि उनके शास्त्रों के अनुसार सही है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको इसका रेवलेशन बताना चाहता हूँ। जब मैं पहले हिंदू परिवार में था, तब जो है मैं करता था, तब मैं बहुत ही श्रद्धा से करता था। लेकिन आज जब मैं यीशु में हूँ तो मुझे वो फील क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वो स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आत्मा है? बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर जो है वो प्राण है। हालेलुया। हम लोग कैसे बने? शरीर, प्राण और आत्मा, 3 हिस्सों से बने, शरीर से, प्राण से और आत्मा से। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर इज स्पिरिट, लॉर्ड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर प्राण नहीं है। और जो मूर्ति पूजा किया जाता है वो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, आत्मा प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। आप ध्यान से सुनना, इट इज़ नॉट स्पिरिट प्रतिष्ठा, आत्मा प्रतिष्ठा नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठा है। और प्राण क्या है? जो ऊपर मध्य आकाश में, जो आकाश में हम लोग इफिसियों में पढ़ते हैं ना, शैतान और उसकी सेना जो घूम रही हैं, ठीक है, वो चीज़ है। आप समझो उस बात को। इसीलिए जो आत्मा है वो परमेश्वर है। और हम जो है जब आराधना करते हैं तो हम कैसे करें? परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं? जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग जब आराधना करते हैं परमेश्वर की, है ना, आप मतलब सच में आपको वो स्पर्श होगा अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करोगे। तो आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, ठीक है। सच्चाई क्या है? सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है, सत्य वचन है। हालेलुया। जब आप उसकी आराधना करोगे आप अंदर से भर जाओगे कि करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा गीत है। और जब हम इसे गाते हैं हम आत्मा से भर जाते हैं। क्यों? परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। व्हेन वी सिंग, हम लोग आते हैं हालेलुया। ओ रियाला रबंदे खे रियाला रबसे रे बेबे रीन ला रबदो खो रियाला रबसे रे बेबे। हालेलुया। ओ हालेलुया लॉर्ड। तो हम इन बातों को सीखिए, समझिए, परमेश्वर की महिमा करें, आत्मा और सच्चाई से करिए, परमेश्वर की आराधना करिए। देखो, शैतान और उसकी सेना आपके खिलाफ़ लड़ने के लिए आ सकती है, लेकिन बात यह है कि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। और उसके ऊपर जय किसने पाया है? जय यीशु मसीह ने पाया है। हालेलुया। उसने मृत्यु पर जय पाया, उसने शैतान पर जय पाया, इस संसार पर जय पाया है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। वो हर समय हर घड़ी हमारे साथ में है। और आप जो है, अभी आज शनिवार है, कल संडे है, आप चर्च जाइए, आराधना करिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संडे को ही आराधना करना, आप रोज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा मुझे मौका दिया आराधना करने के लिए। यहाँ पर मैं परमेश्वर की गीत गा सकता हूँ। हालेलुया। सोचो, मैं ऑफिस में बैठकर परमेश्वर के गीत गा रहा हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि चीज़ें ऐसे हैं और मैं इतना अच्छे से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये अगर जानना है तो आप मुझे पर्सनली पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इन बातों के लिए, परमेश्वर जो आपने हमको सिखाया, समझाया, परमेश्वर इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन।